बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट क्या है कि अंडर व्हाट कंडीशंस ऑन ए एंड बी, कंडीशंस अप्लाई होनी है ए और बी पे, वो कौन सी कंडीशंस होंगी, किस तरह की कंडीशंस होंगी। विल द फॉलोइंग लीनियर सिस्टम, जिसके नतीजे में जो लीनियर सिस्टम है, ये गिवन लीनियर सिस्टम जिसकी दो इक्वेशंस आपको गिवन है, हैव नो सोल्यूशन, जिसका कोई हैव नो सोल्यूशन, अगर कोई सोल्यूशन नहीं है, वन सोल्यूशन या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तीनों केसेस में हमने देखना है कि ए बी पे किस तरह की कंडीशंस लगेंगी, वो कंडीशंस हमने फाइंड आउट करनी है बेसिकली। तो सॉल्व कैसे करेंगे इस सिस्टम को, जाहिर है इक्वेशन, किसी एक इक्वेशन से कोई एक वेरिएबल हमने एलिमिनेट करना है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं कि एलिमिनेट कर देंगे एक्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में से हमने x को एलिमिनेट करना है। किस तरह एलिमिनेट करेंगे? बाय मल्टीप्लाइंग 1/2। इक्वेशन नंबर 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। रिजल्टेंट क्या आएगा कि इक्वेशन 2 से x एलिमिनेट हो जाएगा। देख लेते हैं कैसे। 4x - 6y ये लिखा, माइनस 2 × 2 4x, 3 × 2 6y, और राइट साइड हो जाएगी b - 2a। रिजल्टेंट क्या आएगा? सब्ट्रैक्शन के बाद लेफ्ट साइड 0 हो जाएगी, कंप्लीटली ख़त्म हो जाएगी, और राइट साइड आ जाएगी b - 2a। अब फर्स्ट केस है कि अगर b - 2a 0 हो, तो केस 1 डिस्कस कर लेते हैं। ये सिस्टम क्या कहलाए, कैसा होगा। हम लिखते हैं इफ़ b - 2a इज इक्वल्स टू 0। स्टैटिक क्या बताएगा आपको कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड आपस में इक्वल हो गई। अगर तो राइट और लेफ़्ट इक्वल है, इसका मतलब है इक्वेशन नंबर 2 ने आपको कोई वेरिएबल की वैल्यू नहीं दी, ना ही x की कोई लिमिटेड वैल्यू दी है, ना ही y की। इसका मतलब है कि x और y जो है वो फ्री हैं, यानी उनकी वैल्यूज़ इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज़ हैं। तो हम क्या लिखेंगे, देन इक्वेशन नंबर 2 ने आपको कोई वैल्यू नहीं दी, तो फिर इक्वेशन नंबर 2 इम्पोज नो रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, कोई लिमिटेड वैल्यू तो आपको गिवन नहीं है, तो इम्पोज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन x and y, so the lines represented by the given system have infinite many solutions। जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस किस तरह आप कह सकते हैं, मैं रफ साइड पे आपको बता रही हूँ। इसको आपने सॉल्यूशंस फाइंड आउट नहीं करके दिखाने आपने, इसमें सिर्फ आपने कंडीशंस निकालनी है कि b - 2a 0 या b = 2a। ये क्या कंडीशन लगी है a और b के ऊपर कि b इक्वल है 2 टाइम्स a। ये कंडीशन लगेगी a और b पे, तभी सिस्टम जो है वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस देगा। ये हमने कंडीशन निकाल के दे दी कि अगर सॉल्यूशन या सिस्टम के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं, तो इसका मतलब है ए और बी किस तरह के होने चाहिए, उन पे क्या कंडीशन होनी चाहिए कि b इक्वल्स है 2 टाइम्स ऑफ a। मैनी सॉल्यूशंस हम क्यों कहते हैं, क्योंकि x और y की इक्वेशन नंबर 2 ने कोई वैल्यू हमें दी नहीं है जिसे हम पुट करें इक्वेशन 1 में और उससे दूसरा वेरिएबल फाइंड आउट करें। इसका मतलब होता है कि इक्वेशन नंबर 1 जो है, अगर फॉर एग्जांपल ये आप ले रहे हैं, इसमें आपको कोई वैल्यू नहीं पता चली 2 से x और y की, जो आप 1 में पुट करें, तो हम खुद से ही एक वेरिएबल कंसीडर कर लेते हैं जिसे हम पैरामीटर कहते हैं, y = t। ये एक पैरामीटर हमने लिया जो कि एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर होगा। उसके अगेंस्ट हम इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी एक को पिक करेंगे और हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी। फॉर एग्जांपल 2x है -3t = a, तो यहाँ पे हम यूँ लिख लेंगे इसको, क्योंकि y हमने t कंसिडर सपोज किया हुआ है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a + 3t/2।
ये मैं आपको रफ वर्क में सिर्फ समझाने के लिए कह रही हूँ, बता रही हूँ, क्योंकि हम कैसे कह सकते हैं कि इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस हैं, वो इस तरह कह सकते हैं क्योंकि टी एक आर्बिट्रेरी रियल नंबर है। टी को 1 पुट करेंगे, उसके अगेंस्ट आपके पास एक एक्स आ जाएगा, फिर टी को 2 उस पुट करेंगे तो एक्स की एक अनदर वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह आप पुट करते चले जाएंगे और आपके पास इस तरह से एक्स वैल्यूज़ देता जाएगा, तो आपके पास इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस आ जाएंगे। तो ये हमने करना नहीं है, हमने सिर्फ बताना है कि ए और बी की क्या कंडीशंस हैं जिन पे आपने इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कंडीशन ये आ गई। केस 2 डिस्कस कर लेते हैं कि क्या b माइनस 2 ए 0 ना हो फिर क्या रिजल्टेंट आएगा। तो केस नंबर 2 देख लेते हैं। इफ b माइनस 2a नॉट इक्वल्स टू 0, अगर तो b माइनस 2a 0 है तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस आ जाएंगे। अगर b माइनस 2a 0 नहीं है बिलफर्ज, तो क्या होगा? स्टैटिक क्या कहेगा आपको? फिर स्टैटिक कहेगा कि 0 इज नॉट इक्वल्स टू, या आप कह b माइनस 2 अगर 0 नहीं है तो फिर इसका मतलब है ये कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू है, तो स्टैटिक गिव्स कंट्राडिक्शन। एक नॉन ज़ीरो वैल्यू है और वो इक्वल है 0 के, तो ये कंट्राडिक्शन आ जाएगी, गिव्स कंट्राडिक्शन। जब कंट्राडिक्शन आती है तो इसका मतलब है कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप लिखेंगे व्हेन लीनियर system have no solution, linear system have no solution। अच्छा, अब हमने इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस का भी कंडीशन देख ली, वो ये है b माइनस 2 अगर 0 नहीं होगा, ये कंडीशन होगी, तो फिर सिस्टम का कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब तीसरी बात है कि वन सोल्यूशन की कंडीशन क्या होगी ए और बी। अब ए और बी की कोई ऐसी वैल्यूज़ आपको नहीं पता चल रही जिससे आप कह सकें कि हाँ लीनियर सिस्टम का वन सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो आप वन सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या लिख देंगे, वो केस 3 में डिस्कस कर लेते हैं कि देयर आर नो वैल्यूज़ ऑन, या ऑफ लिख लें, ए एंड बी for which the system has one solution, for which the system has वन सोल्यूशन के लिए ए और बी की कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो वन सोल्यूशन का के लिए कोई कंडीशन ए और बी पे होगी नहीं। यानी ए और बी की सिर्फ दो ही कंडीशंस हैं, या तो ए बी माइनस बी इक्वल्स टू 2a, इस कंडीशन के अंडर क्या होगा कि सिस्टम के इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, और अगर b माइनस 2a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 फिर सिस्टम का कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 में क्या करना है, इसकी पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। ओके, इन ईच पार्ट ऑफ एक्सरसाइजेस 13 एंड 14, यानी दोनों क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं उनमें आपने काम क्या करना है, पैरामीट्रिक इक्वेशंस बना के देनी है। वो इक्वेशंस क्या करेंगी, डिस्क्राइब द सोल्यूशन सेट ऑफ द लीनियर इक्वेशन। आपको एक एक लीनियर इक्वेशन दी गई होगी हर पार्ट में, उस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन सेट कौन सी इक्वेशंस आपको देंगी, पैरामीट्रिक इक्वेशंस देंगी। वो इक्वेशंस आपको इस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन देंगी। तो हमने पैरामीट्रिक इक्वेशंस बनानी है इस लीनियर इक्वेशन की, और इसमें एक एक लीनियर इक्वेशन है हर पार्ट में। तो 13 का ये ए पार्ट है, 7x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 3, सपोज इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम इस इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करके लिखेंगे, सॉल्व इक्वेशन 1 फॉर एनी वेरिएबल, सपोज x के लिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x के लिए अगर आप सॉल्व करोगे तो ये होगा 3 प्लस 5y और 7 डिवाइड हो जाएगा कॉन्स्टेंट्स के नीचे, 3/7 प्लस 5/y। ठीक है, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y आई है, y इज़ अ वेरिएबल, तो y इज़ अ वेरिएबल, इसको हम एक पैरामीटर के अगेंस्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे, जिसे हम कहेंगे ये एक पैरामीट्रिक इक्वेशन बनाने जा रहे हैं हम।
तो हम लिखेंगे पुट y इक्वल्स टू t, आगे t को एक्सप्लेन कर देंगे, इसको थोड़ा सा पीछे लिख लेते हैं। पुट y इज इक्वल्स टू t वेयर द पैरामीटर t के बारे में बताएंगे ये क्या है, वेयर द पैरामीटर t is any arbitrary real number, arbitrary real number। अब y को अगर हम t पुट करेंगे तो रिजल्टेंट में x क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 3/7 प्लस 5/7 t। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, आप जब y को एक जनरल नंबर से एक्सप्रेस कर रहे हो और वो कोई भी नंबर हो सकता है, सपोज आप t को लेते हो फॉर t, ये रफ वर्क में मैं आपको समझाती हूँ, t इक्वल्स टू 1, तो y1 के लिए x क्या आ जाएगा 3/7 प्लस 5/7 यानी 8/7। एक आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा 8/7 1। फिर आप t इज एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर, आप t को पुट कर दो 2, फॉर t इक्वल्स टू 2 आपके पास एक अनदर सोल्यूशन आ जाएगा, सो y2 हो जाएगा और x हो जाएगा 3/7 प्लस 10/7, तो ये आ जाएगा 13/7। तो आपके पास एक और सोल्यूशन आएगा, वो मैं इसके साथ ही लिख रही हूँ, 13/7 और 2। इस तरह आप y की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते चले जाएंगे, उसके रिजल्टेंट में आपको x मिलता जाएगा। इसका मतलब है आपके पास इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आ जाएंगे, जिसको आप सोल्यूशन सेट में लिखेंगे, जो कि आपको स्टेटमेंट में भी दिया हुआ है कि सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करने के लिए आपने पैरामीट्रिक इक्वेशंस बना के देनी है। तो हमने यहाँ पे y इक्वल्स टू t और x इक्वल्स टू 3/7 5/7 t, ये हमने पैरामीट्रिक इक्वेशंस बना दी। ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या देंगी, सोल्यूशन सेट देंगी गिवन लीनियर इक्वेशन का। तो नीचे आप मेंशन कर देंगे कि ये जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस, दीज आर पैरामीट्रिक इक्वेशंस, या आप लिख लें दीज पैरामीट्रिक इक्वेशंस इक्वेशंस describe the solution set of linear equation। ठीक है, तो ये हमने पैरामीट्रिक इक्वेशन निकाल दी जो कि इस इक्वेशन का आपको सोल्यूशन निकाल के देगी, ये इक्वेशन। ओके, अब हम चलते हैं 13 के बी पार्ट में। बी पार्ट में क्या करना है, पहले इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। 3x1 माइनस 5x2 प्लस 4x3 इक्वल्स टू 7। सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमने 1 को सॉल्व करना है किसी एक वेरिएबल के लिए, सपोज हम x1 के लिए सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व 1 फॉर x1, तो क्या होगा, x1 की वैल्यू क्या आएगी 7/3, ये 3x1 का जो मल्टीप्लायर है वो डिवाइड भी हो जाएगा ईच टर्म के साथ, प्लस 5/3x2 माइनस 4/3x3। एक तो मैंने ये टर्म्स लेफ्ट से राइट पे शिफ्ट की, उनके साइंस ऑपोजिट हो गए, और फिर जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा था उनको ईच टर्म के साथ आपने डिवाइड कर दिया। अब ये जो एक्सप्रेशन आ गया ना, इस पे हमने x2 और x3 को एक आर्बिट्रेरी रियल नंबर के अगेंस्ट पुट कर देना है। उससे क्या होगा, आपके पास x1 फ्री फ्रॉम x2 x3 हो जाएगा, उसमें आप कोई भी रियल नंबर t या u या वट एवर यू वॉन्ट आप सब्स्टिट्यूट कर दें। आप लिखेंगे u फॉर की बजाय आप लिखें पुट x2 इक्वल्स टू सपोज u एंड x3 इज इक्वल्स टू v। ये आपने आगे बता देना u और v क्या है, वेयर u बल्कि लिखें वेयर द पैरामीटर्स, ये पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स u एंड v, वेयर द पैरामीटर u एंड v are any arbitrary real numbers। ये क्या है, arbitrary real
नंबर्स हैं, ठीक है, ये मेंशन करना ज़रूरी है। x2 और x2 और ये x3 के वैल्यूज़ हम इसमें पुट करेंगे। सपोज ये स्टैरिक कह लें इसको, तो स्टैरिक इम्प्लाइज x1 इज इक्वल्स टू 7/3, 5/3 u, 4/3 v। ये एक वैल्यू आ गई, ये एक पैरामीट्रिक इक्वेशन, ये दूसरी, ठीक है। तो आप लिख देंगे सामने, बेशक लिख दें x1 ये है, x2 इज इक्वल्स टू u एंड x3 इज इक्वल्स टू v। दीज पैरामीट्रिक इक्वेशंस जो आपने क्वेश्चन में भी स्टेटमेंट में पढ़ा है, these parametric equations gives solution set of linear equation, gives solution set के लिए मैं ये SS लिख रही हूँ, solution set of linear equation, ठीक है, linear equation given linear। C पार्ट है -8x1 + 2x2 5x3 6x4 इज इक्वल्स टू 1। बिल्कुल ऐसे ही आपने क्या करना है, इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस बना के देनी है। तो हम लिखेंगे सॉल्व, सपोज इक्वेशन नंबर 1 है, 1 for x1 we get x1 के लिए हमने सॉल्व करना है, तो हम ऐसा करते हैं, ये नेगेटिव साइन के साथ हम इसको राइट पे शिफ्ट करके 1 को इस तरह लिख लेते हैं, इस तरफ। अब हम क्या करेंगे, 2/8 x2 5/8 x3, ये मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, 6/8 x4 -1/8 इज इक्वल्स टू x1। हमने क्या किया, -8 x1 को अगर आप उधर लिखते हैं तो वो पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगा ऐसे, और फिर माइनस पॉजिटिव के साथ आगे, फिर 8 को ये -1 इधर आया और 8 सारों के साथ डिवाइड हो गया। तो x1 की वैल्यू आपके पास ये आ गई। अब इसमें आपको x2 वेरिएबल, x3 वेरिएबल और x4 वेरिएबल में क्या चाहिए, पैरामीटर्स चाहिए, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, पैरामीटर्स को इंट्रोड्यूस करवा देंगे। हम लिखेंगे पुट, इसको सपोज आप * से रिप्रेजेंट करें, x2 इक्वल्स टू u, x3 इक्वल्स टू v, x4 इज इक्वल्स टू w, वेयर साथ में एक्सप्लेन कर दें कि u v w क्या है। u वेयर द पैरामीटर्स, ये नीचे मेंशन कर लेते हैं, where the parameters u, v and w be arbitrary real numbers। ये arbitrary real numbers हैं। अब इन वेरिएबल के अगेंस्ट पैरामीट्रिक इक्वेशन x1 स्टैरिक क्या बनेगा, स्टैरिक को बना लेते हैं। स्टैरिक इम्प्लाइज 2/8 u -5/8 v + 6/8। आप बेशक इनकी कॉन्स्टेंट्स को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, 2/8 की बजाय आप लिख लें 1/4, 5/8 एज इट इज़ आ जाएगा, 6/8 को आप लिख लें 3/4, और x4 किसके अगेंस्ट आपने पुट किया है, w, तो हम यहाँ पे w लिख लें, -1/8 इक्वल्स टू x1। तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस आ गई जो आपको क्या देंगी, नीचे आपने वही लिखना है, दीज पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिव सॉल्यूशन सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, वो स्टेटमेंट आपने सारी लिख देंगे इसके नीचे। अच्छा, डी पार्ट एग्जैक्टली सी पार्ट के जैसे ही है, उसमें क्या है, 3v 8w + 2x - y + 4z इज इक्वल्स टू 0। इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करके पहला स्टेप कर देती हूँ आपको, आप इसको v के लिए सॉल्व कर लें। तो v इक्वल्स आएगा 8w उधर जाएगा तो +8, और v के साथ जो 3 है वो इधर नीचे डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह ये पॉजिटिव है, माइनस हो जाएगा,
शिफ्ट करेंगे और 2/3 x हो जाएगा। इसी तरह 1/3 y हो जाएगा और y यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि आप इसको राइट पे शिफ्ट कर रहे हैं। -4/3 और z हो जाएगा, यानी h नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, 4/3 नेगेटिव के साथ आया। तो ये एक आपके पास इक्वेशन आ गई। अब आपने w, x और y को पैरामीटर के अगेंस्ट सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो हम पुट करेंगे, पुट w इक्वल्स टू t1 पैरामीटर, x इक्वल्स टू t2 पैरामीटर, y इक्वल्स टू t3 पैरामीटर एंड z इक्वल्स टू t4 पैरामीटर। इन पैरामीटर के अगेंस्ट हम इक्वेशन स्टैटिक कर लेते हैं इसको। तो हमारे पास v आ जाएगा, आर्बिट्रेरी रियल नंबर्स बता दीजिएगा, ये पैरामीटर्स आर्बिट्रेरी रियल नंबर्स हैं। 8/3 t1 माइनस 2/3 t2, 1/3 प्लस 1/3 t3, 4/3 t4 और साथ में वो वाली ये वाले पैरामीटर के इक्वेशंस मिलके क्या देंगे आपको, गिवन लीनियर सिस्टम का सोल्यूशन सेट देंगे। तो ये चारों पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए 13 के। बिल्कुल इसी तरह अब हमने 14 में भी यही काम करना है क्योंकि स्टेटमेंट में आपको कहा हुआ है 13 और 14 के लिए आपने यही काम करना है। तो अब हम 14 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब 14 के लिए भी आपने यही करना है कि पैरामीट्रिक इक्वेशन यूज़ करनी है जो डिस्क्राइब करेंगी सोल्यूशन सेट ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन गिवन है 2 वेरिएबल x और y में, इसको आप 1 कह लें। बिल्कुल वैसे ही आपने इसको सॉल्व करना है। किसके लिए सॉल्व कर लेते हैं, x के लिए। सॉल्व फॉर x वी गेट, हमें क्या मिलेगा, इसको हम x के लिए सॉल्व करें तो x के लिए सॉल्व करने के बाद 2 - 10y। अब हम y को क्या पुट कर देंगे, किसी भी वेरिएबल के अगेंस्ट। सपोज हम इसमें t ही ले लेते हैं। पुट y इज इक्वल्स टू t, तो x क्या आ जाएगा 2 - 10t। तो x माइनस इक्वल्स टू 2 - 10t, y इक्वल्स टू t, ये क्या होगा, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या एक्सप्रेस करेंगी, सोल्यूशन सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हम लिख लेते हैं सोल्यूशन सेट, थोड़ी सी स्टेटमेंट बेशक चेंज कर लें या वही लिख लें, सोल्यूशन सेट ऑफ द लीनियर इक्वेशन given by these parametric equations, ठीक है, given by these parametric equations, ठीक है। तो जो सोल्यूशन सेट होगा वो इन पैरामीट्रिक इक्वेशंस की हेल्प से आपको मिल जाएगा। बी पार्ट में भी वही काम करना है, सी और डी सेम आपने, जैसे आपने ऊपर 13 के पार्ट सॉल्व किए इसी तरह आपने 14 के भी सारे पार्ट सॉल्व करने हैं। वो अब आपने खुद ही कर लेने हैं क्योंकि उनमें और 13 के पार्ट्स में बिल्कुल कोई वैल्यूज़ के अलावा कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब 14 के आपने सारे पार्ट सॉल्व कर लेने हैं। 14 के बाद हम चलते हैं 15 और 16 क्वेश्चंस की तरफ। इन दोनों क्वेश्चंस में भी इनके सारे पार्ट्स में आपने एक जैसा काम ही करना है। वो कहते हैं कि लीनियर सिस्टम के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस की जब बात आती है ना, तो इसका बिल्कुल क्लियर आपको होना चाहिए कि जो भी लीनियर सिस्टम्स में आपको इक्वेशंस दी हुई हैं, फॉर एग्जांपल ये 2 इक्वेशंस आपको दी हुई हैं, इनको बेशक आप इस तरह लिख लें ताकि ज़्यादा आपको क्लियर हो जाए। 6x - 9y = 3। ये जो 2 इक्वेशंस आपको दी हुई है ना, ये दोनों जब आप सॉल्व करेंगे तो लेफ़्ट और राइट पे कोई वैल्यू आपको गिवन नहीं मिलेगी, यानी x की कोई वैल्यू नहीं आएगी और ना ही y की कोई वैल्यू आएगी। तभी तो आप कहते हैं ना कि आप अपनी मर्ज़ी से आप फ्री हैं, जो मर्ज़ी वैल्यूज़ पुट करें, क्यों फिर आप कहते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। अब वो कहता है कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस बना के दे दें जो आपको डिस्क्राइब करेंगी इसके सोल्यूशन सेट, जो रिप्रेजेंट करेंगी कि ये वाकई इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस दे रहे हैं। तो थोड़ा सा सॉल्व करके आप थोड़ा सा एक्सप्रेशन दे दें, इसका आप सॉल्व करेंगे तो 6x है तो इसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6x - 9y माइनस करेंगे 6x और ये -9y = 3 माइनस इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, यानी लेफ़्ट साइड और राइट साइड आपस में इक्वल आ। तो इसका क्या मतलब है कि इक्वेशन नंबर 2 बिल्कुल कोई वैल्यू इम्पोज नहीं कर रही 1 पे। तो आप इस इक्वेशन को लिखेंगे x =
1/2 एक्स का जो कांस्टेंट है प्लस 3/2 वाई। पैरामीट्रिक इक्वेशन बनाना बहुत आसान है। पुट y इज इक्वल टू टी, वी गेट x इज इक्वल टू 1/2 प्लस 3/2 टी। तो दीज आर पैरामीट्रिक इक्वेशन जो कि क्या देंगी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट आपका डिस्क्राइब हो जाएगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर these parametric equations describe these parametric equations describe the solution set of describe the solution set of given linear system, राइट। अब 15 का जो बी पार्ट है ना, उसमें उस सिस्टम में 2 की बजाय आपको 3 इक्वेशंस गिवन है। वो किस तरह है, x1 3x2 -x3 इज इक्वल टू -4, सपोज इक्वेशन नंबर 1 है। उसके बाद 3x1 9x2 -3x3 इज इक्वल टू -12, -x1 -3x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लें और ये इक्वेशन नंबर 3 सपोज कर लें। अब 1, 2 और 3 में आप अगर 2 और 3 को सॉल्व करेंगे ना, तो ये कोई वैल्यूज़ आपको ना x1 की कोई वैल्यू देंगी, ना 2 की, ना 3 की। सारे वो लेफ़्ट साइड और राइट साइड 0 इक्वल टू 0 आ जाएगी अगर आप इनको सॉल्व करेंगे। यानी आपका जो सिस्टम है ये फ्री है किसी भी लिमिटेड वैल्यू से। इसमें आप कोई भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर के अगेंस्ट इस सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सोल्यूशन से पहले ही क्वेश्चन में ही आपको बता दिया गया है कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस बनानी है, क्योंकि इस सिस्टम के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। वो हम करके भी देखेंगे कि कैसे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस की वो बात कर रहा है स्टेटमेंट में। अगर आप 3x1 में से इसको 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो 2 को सॉल्व कर रहे हैं। 3x1 प्लस 9x2 -3x3 माइनस करेंगे इस पूरी लेफ्ट साइड को 3 से मल्टीप्लाई करके, 3x1 प्लस 9x2 -3x3। इसी तरह राइट साइड भी देख लें, -12 और ये माइनस माइनस प्लस 4 3 से मल्टीप्लाई करें ना इक्वेशन 1 को, तो ये भी 12 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस होकर इससे कैंसिल हो जाएगा, ये -3x3 और माइनस माइनस प्लस ये से कैंसिल हो जाएगा, तो 0 इक्वल्स टू 0 ना। इक्वेशन नंबर 2 ने आपको कोई वेरिएबल की वैल्यू दी। इसी तरह अगर आप इसमें सिर्फ इसको ऐड कर दें 3 और 1 को, तो क्या होगा, इक्वेशन नंबर 3 कैसे होगी, इनको हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं 3 में 1 को, x -x1 प्लस x1 0, -3x2 प्लस 3x2 0, प्लस 3x3 माइनस x3 0, 4 - 4 0, यानी ये भी आपको क्या दे रहा है, 0 इक्वल्स टू 0। ये सिस्टम फ्री है किसी भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर के लिए, कोई आपको इसमें वेरिएबल की लिमिटेड वैल्यूज़ गिवन सॉल्व करके नहीं मिली। तो हम क्या कह देंगे कि लीनियर सिस्टम हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, वी यूज़ पैरामीट्रिक इक्वेशंस। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशंस बना लेते हैं। यहाँ साइड पे आप बिल्कुल बेशक लिख भी दें कि सिस्टम या इक्वेशन नंबर 2 एंड 3